हेलो गाइस, टेक अ लुक एट टू मी नाउ के एपिसोड 5 में आप सभी का वेलकम। आपको वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा। और जो मैंने आपके लिए बैकअप चैनल बनाया है टॉप मांगा एक्सप्लेन्स, उसको भी जाके सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इसी के साथ चलते हैं आगे। एपिसोड की शुरुआत में हमको दिखाया जाता है अपने हीरो को इस तरह से उस आदमी को मारते हुए देखकर जो जनता होती वहाँ की खड़ी हुई बहुत ज्यादा घबरा जाती है। तभी वहाँ पर लोग चिल्ला के कहते हैं, अरे नहीं, जू वुजांग कब से इतना ज्यादा मजबूत हो गया, वाओ ये तो बहुत कमाल का है। कुल मिलाकर अपने हीरो की ताकत को देखने के बाद में पब्लिक बहुत ज्यादा शॉक्ड हो रही होती है। उनकी बात सुनने के बाद में जो अपना हीरो होता है वहाँ पर स्माइल कर रहा होता है। और तभी एक आदमी चिल्ला के कहता है, यहाँ तक कि उसने क्यूआई रिल्म में वेई को हरा दिया। जनता की ये बात सुनने के बाद में दोस्तों अपने हीरो की छाती तो 2 इंच और फूल जाती है। और तभी वो वहाँ पर डेविल लुक देते हुए खूब तेज तेज चिल्ला के हंसते हुए कहता है, आखिरकार मैंने स्ट्राइक बैक कर लिया और अपना बदला भी ले लिया। जब वो इस बात को कह के खूब तेज तेज हंस रहा होता है तभी अचानक से कोई उसके पीछे आकर उससे कहता है, जू वुजाओ। अब वो शॉक्ड होते हुए कहता है, कौन है? लेकिन अपना हीरो इस आवाज को सुनने के बाद में बहुत ज्यादा घबराने लगता है। और तभी मन में सोचता है, ये जो आवाज है ये तो। और तभी वो घबराते हुए पीछे पलट के देख के कहता है, अरे फादर इन लॉ आप। और दोस्तों हमको पता चलता है अपने हीरो के जो ससुर जी होते हैं मतलब फादर इन लॉ उसके पीछे आ जाते हैं। और जिसको देखने के बाद में अपना हीरो कांपते हुए डरते हुए उनसे कहता है, फादर इन लॉ मैं वो यहाँ पर बस ऐसे ही। और जो उसके फादर इन लॉ होते हैं उसको घूर के देख रहे होते हैं। फिर जो उसके फादर इन लॉ होते हैं अपने हीरो की तरफ घूर के देखते हुए कहते हैं, क्या तुम जानते भी हो कि मैं तुम्हारा ससुर हूँ? उसके ससुर की ये बात सुनने के बाद में जितनी भी पब्लिक होती है वहाँ पे खूब जोर जोर से खिलखिला के हंसते हुए चिल्ला के कहती है, जू वुजाओ ने अपनी पूरी हिस्ट्री आज खत्म कर दी है। दूसरा हंसते हुए कहता है, वो किन फैमिली किन सिटी की 3 सबसे बड़ी फैमिली में से एक है। अगर ये किन फैमिली की जू फैमिली से शादी करने के कॉन्टेक्ट में नहीं है तो वह इस बकवास के साथ अपनी बेटी की शादी कैसे कर सकता है? तीसरा आदमी हंसते हुए कहता है, ये तो बहुत बुरी बात है कि वह मिस किन फैमिली के साथ अपनी शादी की रात बोतल हाउस में गया। किन माओ ने इसे गलत चुन लिया। इन सब की इस तरह की बात सुनने के बाद में जो अपना हीरो होता है उसके वहाँ पे पसीने छूटने लगते हैं। और तभी वो वहाँ पर बहाने बनाते हुए अपने ससुर के सामने खड़े हुए घबराते हुए कहता है, वो ससुर जी अगर मैं कहूँ कि मैं यहाँ खाना खाने आया हूँ, क्या आप मेरी इस बात पे भरोसा करते हैं? अपने दामाद की बात सुनने के बाद में जो उसका ससुर होता है बहुत जरा गुस्सा आ जाता है, अपने मुंह से आग छोड़ने लगता है समझ लीजिए। और तभी अपने हीरो के ऊपर चिल्ला के कहता है, शान ब्रोथल हाउस कहाँ है? क्या आपको लगता है कि मैं नहीं जानता इस चीज के बारे में? और मैं भी वहाँ पर गया हूँ बहुत बार। जब अपने हीरो का ससुर खूब कस के चिल्ला रहा होता है, अपने मुंह से आग फेंक रहा होता है दोस्तों, तो दिखाते हैं कि अपने हीरो ने वहाँ पर एक शील्ड लगा ली होती है उससे बचने के लिए। अपने इस बात को कहने के बाद में जो उसका ससुर होता है बहुत जरा घबरा जाता है। और तभी अपने मन में सोचता है, धत तेरे की, मैंने तो अपना राज खुद ही खोल दिया, अब मैं इससे क्या कहूँ? अपने ससुर की बात सुनने के बाद में जो अपना हीरो होता है उसके सामने बहुत क्रीपी स्माइल देते हुए उससे कहता है, क्या ससुर जी आपने अभी क्या कहा? और जैसे ही अपने हीरो ने इस बारे में बोला होता है अगले पलिये में दिखाते हैं जो उसका ससुर होता है वो गुस्से के कारण और शर्मिंदा होने के कारण कि उसने क्या कह दिया कि वो भी गया है बहुत बार बोतल हाउस। वो उसके खूब कस के एक तमाचा मारते हुए चिल्ला के कहता है, तुम मुझसे बकवास मत करो और तुमने मेरी किन फैमिली को शर्मिंदा किया है। अपना हीरो अपने ससुर के एक झापड़ के कारण दोस्तों वहाँ पर पोज बनाता हुआ उड़ता हुआ पीछे चला जाता है। अपने हीरो के ससुर वहाँ पर उसको मारने के बाद में अपने मन में सोचते हैं, ये छोटा कमीना मेरी पुरानी कमजोरी को उजागर करने की कोशिश कर रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है अपने ससुर के एक झापड़ के कारण वो उड़ता हुआ सीधे सड़क पर जाकर गिरता है। जब वहाँ की पब्लिक इस तरह से देखती है कि उसके ससुर ने उसको एक झापड़ मार दिया है और वो उड़ते हुए पीछे चला गया है तो वहाँ पर हंसते हुए सब कहते हैं, जाहिर तौर पर इस किन फैमिली के एल्डर भी मुंह से इससे बहुत अच्छा व्यवहार करते थे। दूसरा कहता है, अरे ऐसा तो हर कोई करेगा। और आप नहीं जानते वह किन जोई थी, लेकिन उस समय उसका नाम ब्रदर जी ली था। उन सब की ये सब बातें सुनने के बाद में जो अपने हीरो के ससुर होते हैं वहाँ पर ब्लश करते हुए अपने सर को झुका लेते हैं। और तभी उतने में एक आदमी कहता है, बिस्तर पर किसी प्रोस्टिट्यूट ने मजे में उसका नाम जुआन फेंग कह दिया। उन सब की बात सुनने के बाद में जो उसके ससुर जी होते हैं वहाँ पर घबराते हुए अपने सर को शर्म के मारे छुपाते हुए मन में सोचते हैं, जो लोग भी इस खरबूजे को खाते हैं वे यहाँ की सारी बातें कैसे जानते हैं। जब वो लोग इस बारे में बात कर रहे होते हैं तभी अचानक से पीछे की तरफ कुछ देख के शॉक्ड होते हुए कहते हैं, दूसरा कहता है, वाओ ये क्या? और तभी हमें पता चलता है वहाँ पर एक मस्त कन्या आई होती है जिसको देखने के बाद में वहाँ के जितने भी लड़के होते हैं सारे के सारे वहाँ पे ब्लश करते हुए राल चुआ रहे होते हैं। और तभी वो लड़की आगे बढ़ते हुए उनसे कहती है, एक तरफ हो जाओ, मुझे आगे जाने दो। और वो लोग उसको देख के राल चुआते हुए कहते हैं, वाह ये तो कितनी हॉट और सेक्सी है।
और वो लड़की सबको साइड करते हुए सीधे अपने हीरो के सामने जाके खड़ी हो जाती है। और दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं उसका हॉट एंड सेक्सी फिगर क्या मस्त लग रहा होता है। उस लड़की को देखने के बाद में अपना हीरो वहाँ पे शॉक्ड होते हुए कहता है, अरे आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ। और जब वो अपने सामने देखता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। और तभी हमको आखिरकार उस लड़की को दिखा दिया जाता है दोस्तों, जो कि इस मांगा की हीरोइन होती है, मतलब बोले तो रापचिक माल। और दोस्तों वो देखने में भी बहुत हॉट एंड सेक्सी होती है, जिसे देखने के बाद में अपना हीरो मन में सोचता है, अरे ये तो किन मऊ है और यही मेरी खूबसूरत लल्लन टॉप स्वीट वाइफ है। अब मुझे नहीं पता दोस्तों इतनी खूबसूरत मस्त लल्लन टॉप पटाखा माल होने के बावजूद क्यों बोतल हाउस जा रहा है ये। अपनी बीवी को अपने सामने देखने के बाद में जो अपना हीरो होता है वहाँ पर शर्म के कारण अपने सर को झुकाते हुए जमीन पे हाथ मारते हुए चिल्ला के कहता है, ये मेरी बॉडी कितनी खराब है। इतनी खूबसूरत बीवी होने के बावजूद मैं उसके साथ सोने के बजाय मैं ब्रोथल हाउस में इन प्रोस्टिट्यूट के साथ में सोया। जब वो इस बारे में शर्मिंदा हो रहा होता है तभी वहाँ पर जो लोग होते हैं वो उन दोनों को देख के चिल्ला के कहते हैं, अब मजा आएगा, अब शो देखने को मिलेगा। एक बार जू बुझाओ डरा हुआ था, इसलिए उसके पास झूठ बोलने का कोई और कारण नहीं रह गया। उन लोगों की ये सब बातें सुनने के बाद में वहाँ पर एक ओल्ड मैन खड़ा होता है, जो कि वहाँ पे सब लोगों की तरफ देखते हुए उनसे कहता है, मुझे यकीन है कि इस बार किन कियान माओ अपनी इस शादी को खत्म कर देगी, और अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं टट्टी खा लूंगा। उस ओल्ड मैन की बात सुनने के बाद में जो बगल में आदमी खड़ा होता है वो बड़ा अजीब सा मुंह बनाते हुए कहता है, अरे ये आप क्या कह रहे हैं, इस तरह की चीज पहले से ही हर कोई साफ आंखों से देख सकता है, तो आप इस तरह का एक गंदा दावा कैसे खेल रहे हैं। जब वो लोग इस तरह से बातें कर रहे होते हैं, दूसरे साइड में अपने हीरो की जो वाइफ होती है वो उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए उससे कहती है, जू मजाओ तुम। और दोस्तों क्लोजअप में देखने के बाद में आप भी बताइएगा कि आपको ये हॉट सेक्सी हीरोइन कैसी लगी। वहाँ पर वो अपने हीरो की तरफ बढ़ते हुए अचानक से उसके गालों को पकड़ लेती है और उसकी तरफ घबराते हुए देख के कहती है, अरे तुम्हें दर्द तो नहीं हुआ, क्या तुम्हें चोट लगी है। उसके इस तरह के रिएक्ट को देखने के बाद में जो अपना हीरो होता है एकदम से शॉक्ड हो जाता है कि अरे वाह, मेरी बीबी कितना प्यार करती है मुझसे। अपने हीरोइन के इस तरह के रिएक्ट को देखने के बाद में जो वहाँ की पब्लिक होती है सारी की सारी शॉक्ड हो जाती है और तभी चिल्ला के कहते हैं, अरे ये कैसे हो सकता है, उस लड़की को तो उसे मारना चाहिए। और तभी एक आदमी शॉक्ड होते हुए कहता है, और ऐसा लगता है कि वह अब भी उसकी बहुत परवाह करती है। जब वो सब आपस में ऐसी बातें कर रहे होते हैं तभी दूसरे साइड में अपने हीरो को दिखाते हैं। वो भी अपनी हीरोइन की ऐसी परवाह करते हुए देखकर शॉक्ड होते हुए मन में सोचता है, ये लड़की सच में बहुत दिल की दयालु और मेरी परवाह करने वाली है। अपने हीरो को ऐसे शॉक्ड होते हुए देखकर जो हीरोइन होती है वो समझ नहीं पाती आखिरकार इसको हुआ क्या। तभी वो अपने हीरो से पूछती है, तुम मुझे बताओ तुम्हें क्या हुआ, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो। अपना हीरो उसकी बात सुनने के बाद में स्माइल करते हुए उससे कहता है, पहले तो दर्द होता है, लेकिन तुम्हारे इस तरह से मुझे देखने के बाद अब ऐसा नहीं हो रहा मेरी जान। और ये कहते हुए वो उसके हाथों को पकड़ लेता है, लेकिन तभी दिखाते हैं जो हीरोइन होती है वो कस के अपने हाथ को झटकते हुए पीछे खसीट लेती है और पीछे पलटने के बाद में अपने हीरो से कहती है, क्योंकि अब आप ठीक हैं तो प्लीज मेरे साथ मेंशन में वापस चलिए। उसको ऐसे बदलते हुए देखकर अपने हीरो को समझ में नहीं आता है आखिर हुआ क्या, और तभी शॉक्ड होते हुए कहता है, चलो ठीक है चलता हूँ मैं। उन दोनों को वहाँ से जाते हुए देखकर पब्लिक जो होती है आपस में बात करते हुए कहती है, ब्रदर किंग मऊ ने उसे माफ कर दिया, वह अपने ही सबसे अच्छे दोस्त के बिस्तर पर चढ़ गया और ब्रोथल हाउस जाने के बाद में पकड़ा भी गया, और क्या अब भी वह उसे माफ कर सकती है। उसकी बात सुनने के बाद में दूसरा आदमी कहता है, मुझे लगता है कि किंग मऊ का दिल बहुत बड़ा है। जब वो दोनों वापस जा रहे होते तभी अपने हाथ से कोई उन्हें रोकते हुए कहता है, रुक जाओ। और उसका ऐसा करते हुए देखकर वो दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। और तभी उस आदमी को रोकते हुए देखकर जो अपनी हीरोइन होती है उससे कहती है, जी गोंगपिंग तुम क्या करना चाहते हो। अपना हीरो उस तरफ देख के शॉक्ड होते हुए मन में सोचता है, क्या ये जी गोंगपिंग है। दूसरे साइड में हमें जी गोंगपिंग को दिखाया जाता है दोस्तों, जो कि टोपी पहने हुए बड़े एटीट्यूड में खड़ा होकर अपने हीरो से कहता है, मैं इस जगह पर जू बुझाओ की तलाश कर रहा हूँ, तुम कचड़े क्या एक लड़की के पीछे बस इस तरह से छुपे रहना आता है तुमको। उसकी बात सुनने के बाद में जो पब्लिक होती वहाँ पे हंसने लगती है। तभी हमें दिखाते हैं अपना हीरो उसके सामने आते हुए उससे कहता है, जी गोंगपिंग मुझे उकसाने की हिम्मत मत करो। अपने हीरो को ऐसे आगे आते हुए जी गोंगपिंग वहाँ पे शॉक्ड हो जाता है और तभी अपना हीरो उसके पास आकर उसके माथे पे अपनी उंगली से धीरे से मारते हुए उससे कहता है, तुम्हारी इस तरह की घटिया ध्वजा को देखते हुए यह स्पष्ट है कि तुम्हारी ये लालची आंखें मेरी बीबी के ऊपर लगी हुई हैं। अपने हीरो की बात सुनने के बाद में जी गोंगपिंग वहाँ पे हैरान हो जाता है
और ये कहते हुए अपने हीरो ने उसकी टोपी को वहाँ पे नीचे गिरा दिया होता है। तो हमको पता चलता है जी गोंगपिंग वहाँ पे आधा गंजा होता है दोस्तों, जिस कारण से वो टोपी पहन के रखता है। फिर अपना हीरो जी गोंगपिंग से कहता है लेकिन तुम्हारे पास अपनी वासना को बाहर निकालने के लिए कोई जगह नहीं है, इस कारण आपका दिमाग इतना ज्यादा भर गया है कि अब देखने में आपका सर इतना बड़ा हो गया है। अपने हीरो की बात सुनने के बाद में जी गोंगपिंग वहाँ पे हैरान होते हुए मन में गुस्सा के सोचता है इस कमीने कुत्ते इंसान के भौंकने की इस तरह की हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने। लेकिन तभी में दिखाते हैं अपना हीरो उसके सामने आकर उसको घूरते हुए कहता है क्यों, तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है? क्या तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? और मुझे लगता है कि इसके बाद में भी तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो। अपने हीरो की इस तरह की हरकत को देख के जो जी गोंगपिंग होता है वो बहुत ज्यादा घबरा रहा होता है और उसके कदम अपने आप पीछे हटना स्टार्ट हो जाते हैं। और फिर वहाँ पर अपने आप को संभालते हुए जी गोंगपिंग अपने हीरो के ऊपर चिल्ला के कहता है बस बहुत हुआ, तुमने बहुत बदतमीजीली बातें कह ली मुझे। अपना हीरो उसको देखने के बाद में बिल्कुल इग्नोर कर रहा होता है और तभी जी गोंगपिंग उससे कहता है क्या आप अगले महीने होने वाली फैमिली की लड़ाई में क्या मुझे चैलेंज करने का साहस करते हैं? और ये कहने के बाद में एक इविल स्माइल देते हुए कहता है अगर तुम मुझसे हारते हो और ये कहने के बाद में सीधे वो अपने हीरोइन की तरफ उंगली से इशारा करते हुए कहता है तो आप किंग मो को तलाक दे देंगे। उस लड़के की बात सुनने के बाद में जो अपनी हीरोइन होती है वो वहाँ पर हैरान हो जाती है कि ये किस तरह की बेफालतू की बातें कर रहा है। अपना हीरो उसकी बात सुनने के बाद में उसके सामने आकर उसके कंधे पे हाथ रखते हुए उसको पीछे हटाते हुए कहता है मैं जी वुझाओ कभी भी अपनी लड़की को दांव पर नहीं लगाऊंगा, लेकिन मैं अभी भी आपकी चैलेंज को एक्सेप्ट करूंगा क्योंकि। और इस बात को बोलने के बाद में वो उस गंजे की तरफ देखते हुए गुस्से में कहता है जो कोई भी मेरी बीवी को हासिल करना चाहता है मैं उन्हें मार डालूंगा। इस बात को सुनने के बाद में वो गंजे की तो बुरी तरह फट चुकी होती है, लेकिन तभी उतने में जो उसकी वाइफ होती है उसके पास आते हुए कहती है वो जाओ नहीं रहन दो तुम। अपनी वाइफ को ऐसा कहते हुए देखकर जो अपना हीरो होता है वो वहाँ पर हैरान हो जाता है और तभी पलटता है और अपनी वाइफ का हाथ अपने हाथों में पकड़ लेता है और उसके हाथ को पकड़ने के बाद में उससे स्माइल करते हुए कहता है अच्छा तो ठीक है चलो चलते हैं यहाँ से। और दूसरे साइड में वो जो गंजा होता है अपने हीरो हीरोइन को देखने के बाद में बहुत ज्यादा गुस्साते हुए मन में सोचता है तुम्हारी इस तरह की बातें, तुम कचड़े, तुम इतने ज्यादा हार्ड कब से हो गए। और ये कहने के बाद में अपने दांत को किटकिटाते हुए गुस्सा के मन में सोचता है धत तेरे की, मेरे हाथ से मौका निकल गया। किंग मो मैं जू वुझाओ को मारने के बाद मैं तुम्हें अपनी बहुत अच्छे तरीके से आज्ञा मानने वाली एक पपेट की तरह बदल दूंगा। जब वो टकला ये सब बातें कर रहा होता है तभी दोस्तों में दूसरे साइड में उस पब्लिक में उस बुढ़े आदमी को दिखाया जाता है जिसने कहा था कि मैं अपनी टट्टी खुद खा लूंगा। वो सारे के सारे वहाँ पर उस बूढ़े आदमी को उस टट्टी को खिलाने के लिए घेरे के खड़े होते हैं और तभी वो आदमी चिल्ला के कहता है मैं सचमुच टट्टी को नहीं खा सकता। वो सारे के सारे वहाँ पर उस आदमी को घेर के गुस्सा के कहते हैं हे बुढ़ऊ तुम चुपचाप बीसी करना बंद करो और इसे खा जाओ। हेलो गाइस, आपको वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा और जो मैंने आपके लिए बैकअप चैनल बनाया है उसको भी जाके सब्सक्राइब कर लें। और इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू ऑल।